एक मशीन होती है उससे ऐसे कॉटन्स होती है, कॉटन फेंकते हैं, ऐसा लगता है स्नो हो रही है, वैसा ही टाइप लग रहा है। ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो। ओह बाय 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 क्या काजा? काजा, कभी और मिलेंगे। किम का पोस्ट ऑफिस भी देख लिया, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज देख लिया, कॉमिक बुद्धा स्टैचू देख लिया लांगजा विलेज में। क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा? बुद्धा स्टैचू क्यों? था वहाँ पे कुछ वाइब है। हाँ वाइब थे। बुद्धा के स्टैचू के बैक से एक व्यू आता है और एक फ्रंट से व्यू आता है। बैक से आता है व्यू पूरा खाली एकदम माउंटेन की, बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं एक डेजर्ट में, एकदम एकांत में, खाली रॉकी माउंटेन्स के बीच में, इकलौते ब्लू स्काई, वाइट बादल, और जो कलर्स बुद्धा के स्टैचू में यूज हुए हैं एकदम निकल के आते हैं और वो बहुत मिसमराइजिंग लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब देखता ही रहूं। ये तो पोस्ट ऑफिस देख के डिसअपॉइंट सा हो गया था। वहाँ से पोस्ट कार्ड लिया, मैंने पोस्ट करवाया अपने आप को, ठीक है भाई साहब ने पोस्ट कार्ड लिया है, अब ये लेके घर ही जा रहे हैं। तो भाई क्या है ये? यहाँ तो पक्का भी नहीं कि आएगा नहीं आएगा तुम्हारे पास। भाई पक्का तो क्या है लाइफ, पक्का कुछ नहीं होता। मैं कंफर्म हूँ ना कि मेरे पास है वो पोस्ट कार्ड। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है पिन वैली। पिन वैली में मेरा मन है मैं गैलेक्सी देखूं, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपनी तो है और किसकी है? और कोई क्लेम करता हो तो बताए। इतना क्लियर पानी कभी देखे हो छुड़ू? भाई थॉट्स क्लियर हो गए मेरे देख के। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत हो रही है। अरे बहुत ज्यादा। मतलब दरवाजा खोले से पकड़ रहे, करंट लग रहा है। हमें ये जो सामने ब्रिज है ना, ऐसे राइट लेना पिन वैली के लिए, ठीक है? वो हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, मस्त हमें एक व्यू मिला है। ये पिन वैली का बिल्कुल स्टार्ट है, हमें एकदम एंड तक जाना है। हमें जाना है मुद, वो है पिन वैली का लास्ट गांव। तो हमें सजेस्ट किया गया कि हमें वहाँ जाना है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे। बट ये पिन वैली की स्टार्ट हो चुकी है और पिन वैली इतना सुंदर है ना, मजा आ गया ना, मस्त लग रहा है। ओ भाई बहुत ठंडा है, फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम फ्रीज हो गए हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। उफ, बहुत बढ़िया स्पॉट है ये। मिल गया ना स्पॉट? चलो स्पॉटिफाई बनाते हैं यहाँ पे। चल रहे हैं? चल रहा है। चलो। Mud village, our last destination for today and also the last village of this beautiful Pin Valley. यहाँ तक आते आते इतनी थकान हो गई कि लगा कि अब बस कुछ करने की हिम्मत नहीं है, जाते ही सो जाएंगे। लेकिन लगता है नेचर को कुछ और ही मंजूर था, इतनी जल्दी हमें सोने थोड़े देने वाली थी। स्नोफॉल पहली बार देख रहा है तू? हाँ। कैसा लग रहा है? मस्त है। कितने भी बड़े हो जाओ, ये सब चीजें देख के ना एकदम मतलब बचपन वाले मोड में आ जाते हो। ऐसा ऐसा नहीं लग रहा कोई छोड़ रहा है। हाँ, उससे गन से हाँ। ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो। ओहो भाई बहुत सही जगह आ गए। यही चाहिए था, यही चाहिए था। शांति, कोई शोर शराबा नहीं, नेचर के काफ़ी पास हो आप।
और चारों तरफ ऐसे पहाड़ों से ढका पड़ा है और हर जगह के पहाड़ ही अलग है। यहाँ के पहाड़ कुछ और दिखते हैं, यहाँ के पहाड़ कुछ और दिखते हैं, वहाँ के पहाड़ कुछ और दिखते हैं। मतलब वहाँ के पहाड़ आप देखोगे तो थोड़ा सा ग्रीनरी है, थोड़ा सा रेडिश है। काजा में भी एक कैफ़े में एक बंदे ने बताया था कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स वहाँ पे हैं। दिख रहा है लिटरली कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में एक नदी बह रही है और यहाँ से एक पहाड़ बन रहा है, यहाँ से दूसरा पहाड़ बन रहा है, यहाँ से फिर सो ऑन, यहाँ से फिर पहाड़ और सो ऑन। हाँ हीरो चलें? चलो टाबो चलना है? चलना तो है ही। तो चलो फिर। हमारे किस्मत बहुत सही थी। हम लाइक लास्ट इंसान होंगे उस गांव में जिसको रूम मिला, लास्ट टूरिस्ट। अदरवाइज किसी को रूम नहीं मिला था क्योंकि हमारे या तो जिनके पहले से बुक थे। हाँ, या तो जिनके पहले से बुक थे उनको मिल रहा था। Wait a minute. हमारी किस्मत जो है गधे की पूंछ से लिखी गई है शायद, ये ट्रिप में आने से पहले। रुक जा, मैं करता हूँ। करना इस साइड ना मुंह से कर लेना। खा के नहीं आया तुम्हें? मैं खा के भी नहीं आया, मुझे लगा रास्ते से जाऊंगा खाना। अब जो सोचते हैं वो होता क्या है, नेटवर्क भी नहीं है कि कांटेक्ट कर सके। चलो गणेश मिलते हैं। शुरू हो गया। कल या परसों काजा में हमारा एक टायर पंक्चर हुआ था। जो स्टेफनी थी हमने पहले यूज़ कर ली, तो हमारे पास दूसरा टायर है नहीं। यहाँ पे आसपास ना 30-40 किलोमीटर तक कोई टायर पंक्चर करने वाला या ठीक करने वाला कोई है ही नहीं। तो टायर उठाया, छुड़गू गया, टेम्पो में बैठा, काजा जाएगा। काजा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। पंक्चर बनवाएगा, बस पकड़ेगा, ब्रिज तक आएगा, फिर वहाँ से उतर के हिच हाइकिंग करेगा अगर कोई राइड दे देता है तो। अब ये सब चीज़ें ना फिल्मों में होते हुए बहुत देखी होगी कि टायर पंक्चर हो गया, फंस गए लोग, अब क्या करेंगे, प्लॉट लाइन है, बच ही जाएंगे। रियल लाइफ में ऐसा होता है ना तो बोरिंग हो जाता है एक्सपीरियंस। ठीक है एडवेंचर चाहिए, इतना भी एडवेंचर नहीं चाहिए यार। कुछ तो करूँगा ही, अभी 4-5 घंटे तो मैं मान के चल ही रहा हूँ, लग ही जाएंगे। ऊपर से नेटवर्क भी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। देखते हैं कैसे मैं ह्यूमन कनेक्ट बना पाता हूँ। ह्यूमन कनेक्ट भी क्या बनाऊँ, कोई होना भी तो चाहिए ह्यूमन कनेक्ट बनाने के लिए। आसपास कुछ भी नहीं है, पहाड़ों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हो गए छुटकू को गए हुए। जब से चापा स्टार्ट हुआ है ना, तब से मुझे ऐसा ही लग रहा है एकदम सारी सर्वाइवल मूवीज़ की सीन्स याद आ रहे थे। कास्ट अवे, बेटर कॉल सॉल का तो वो पूरा एपिसोड ही याद आ गया एकदम। सॉल और माइक एक डेजर्ट में फंस जाते हैं और वो 2-3 दिन तक वहीं पे बस घूमते रहते हैं कुछ 72 आवर्स के लिए। और इनके पास ना खाने को खाना ना पानी होता है, अपना ही यूरिन पी रहे होते हैं हाइड्रेट करने के लिए खुद को। बट सर्वाइवल मूवीज़ से मैंने ये सीखा है कि पानी और खाना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट है नहीं तो कुछ देख नहीं सकता। ऊपर नीचे हाइकिंग कर ली, नदी के पास हो आया, थोड़ी देर वहाँ बैठा, चिल किया। अब लिटरली कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। अब ये ख़त्म हो जाएगा तो सोच रहा हूँ मैं अब क्या करूँगा। एटीज़ 90s वाले एरा के लोग हैं जिन्होंने उस टाइम को जिया है। मुझे समझ में नहीं आता उन लोगों में कितना पेशेंस था। लोग लेटर्स भेजते थे जो 1-1 महीने में पहुंचते थे, 1-1 हफ्ते, 15-15 दिन में पहुंचते थे। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि कोई फ़ोन नहीं उठाता तो उसको गालियाँ देने लग जाता है। फाइनली छुटकू ले आया। यहाँ पे उतनी देर से सोच रहा था कि छुटकू अगर नहीं आया 7-8 बजे तक तो मैं क्या करूँगा। अरे भाई साहब, शादी में गए, वेज मोमोज पेल के आए, शर्म नहीं आ रही थोड़ी? मेरा सोच, मैं सोया कटोरी खा रहा हूँ। मैंने मना करा था सुबह नाश्ता करने के लिए, मैंने मना करा था। मुझे क्या पता था टायर खराब हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इसलिए खा के निकलना चाहिए। वाह 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 वाह। रूल नंबर 1, कहीं जाने से पहले खा के निकलना चाहिए। 2 बेड,
2 बेड वहाँ पे, एक ये तीसरा बेड लेटा हुआ है और ये अपने बगीचे से ना उन्होंने एप्पल दिए हैं काट के। आज तक ना इतने बढ़िया एप्पल नहीं खाए मैंने। तूने खाए हैं? मैं हिमाचली एप्पल पहली बार खा रहा हूँ। इसमें एप्पल का टेस्ट आ ही नहीं रहा, ऐसा लगा कुछ जूस वूस भर रखे हैं इसमें। मुझे लगा नहीं ना कभी मेरे को सेब खा के ऑर्गेज़म आ जाएगा। लेके चलेंगे 1 किलो घर वालों को खिलाएंगे। घर वालों को भी ऑर्गेज़म दिलाएगा।